क्लास 12 का विभवमापी का उपयोग हम लेके आए हैं, जिसमें दो उपयोग होते हैं। दो सेलों का विद्युत बल की तुलना करना और दूसरा होता है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। टू कंपेयर ईएमएफ एंड टू सेल, दो सेलों के विद्युत बल की तुलना। परिपथ चित्र में देखिए, परिपथ चित्र में जिन सेलों का विद्युत बल ज्ञात करना होता है उसके जो द्वितीयक परिपथ हम बनाते हैं, तो दोनों सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं दो कुंजियों के साथ, ठीक है। और ये दोनों सेलों के धन को आप ए से जोड़ते हैं। यहाँ पे ये जो सेल का ये जो विद्युत विभवमापी का ये जो परिपथ है इसको प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसका काम यही होता है इस परिपथ का कि इस एसी में करंट के फ्लो को बनाए, ठीक है, यानी विभवमापी को स्टार्ट करें। और प्रक्रिया जिसको हम प्रयोग करना रहता है हम इस स्थिति में करते हैं। तो जिन सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है उन दोनों को हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़कर उसका धन सिरा ए से जोड़ते हैं। उसके बाद इस पर एक कुंजी लगी रहती है, आपका गैल्वेनोमीटर लगा रहता है शंट के साथ, ठीक है, और ये जॉकी का स्पष्ट दिखाते हैं। तो परिपथ रचना आपकी जो हम अभी बोल रहे थे वही होगा कि प्राथमिक परिपथ को बनाने के लिए बैटरी बी, कुंजी के और धारा नियंत्रक लगाया जाता है श्रेणी क्रम में एसी तार के साथ। एसी तार की लंबाई 4 मीटर से 12 मीटर के बीच हो जाती है। और जिन सेलों का विद्युत वाहक बल तुलना करना होता है उसे हम समांतर क्रम में जोड़कर दो कुंजियों के साथ उसके धन सिरों को हम ए से जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा हमारा गैल्वेनोमीटर से जुड़ता हुआ जॉकी से जुड़ा होता है। प्रयोग विधि ये है कि सर्वप्रथम हम के को ऑन करते हैं, हम इसको ऑन करते हैं, के को ऑन करते हैं और इसकी विभव प्रवणता सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम E1 सेल की कुंजी K1 को ऑन करते हैं। देखिए हम K1 को ऑन करते हैं, ऑन करेंगे, ये ऑफ रहेगा उस समय। और उस स्थिति में हम AC तार पर इस जॉकी को स्पर्श करा करके हम शून्य विक्षेप की स्थिति L1 प्राप्त करते हैं। आप पिछले वीडियो में जब सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे थे उस समय हमने आपको डिक्लेयर किया था इस बात को कि कैसे सेल का विद्युत वाहक बल उस जो है शून्य विक्षेप की स्थिति में लंबाई एजे लंबाई के विभव प्रवणता के साथ ऐड हो जाता है। तो ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में क्या करते हैं कि E2, पहले हम E1 को ऑन किए थे K1 को, अब हम E2 सेल की कुंजी K2 को ऑन करते हैं और E1 सेल वाली कुंजी को ऑफ रखते हैं। फिर चौकी को हम AC तार पर स्पर्श कराते हैं और फिर शून्य विक्षेप की स्थिति को लाते हैं। तो शून्य विक्षेप की स्थिति जब हमें प्राप्त होती है और वो जो है एजे की लंबाई उस समय ये AG2 की लंबाई L2 ज्ञात कर लेते हैं, तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर KL2 हो जाता है। और फिर हम दोनों समीकरणों को आप क्या करते हैं, अनुपातिक कर देते हैं। और उसके बाद देखिए E1 बराबर KL1 और E2 बराबर KL2 का हमने भाग दिया है, तो ये हमारा E1/E2 L1/L2 आएगा। तो याद रखिएगा L1/L2 में अगर ऊपर L का मान बड़ा आएगा, L1 अगर बड़ा होगा L2 से, तो E1 सेल का विद्युत वाहक बल E2 से बड़ा हो जाएगा। अगर L1 छोटा हो गया L2 से, उस स्थिति में जो E2 सेल है उसका विद्युत वाहक बल बड़ा होगा प्रथम वाले सेल से। तो ये आपको समझना चाहिए और जितना हम आपको समझा रहे हैं वो दरअसल लिखित में हो जाता है, ठीक है। अगला जो हम आपको बता रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। इसमें आपको हम परिपथ चित्र दिखाए हैं, ध्यान से देखिए इस चित्र को। ये आपका प्राथमिक परिपथ है, ये विभवमापी का प्राथमिक परिपथ। इस परिपथ में AC धारा में करंट बहाते हैं, ठीक है ना। ये करंट को चला करके इसमें AC धारा में विभाते हैं। A के सिरों का विभवांतर C के सिरों के विभवांतर की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विभव का मान घटता जाता है। और जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, ये हमने जो परिपथ बनाया है ये किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बनाया है। तो जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसके साथ एक समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स, और दोनों का ये E2 का ये जो सेल है इसका धन सिरा हम इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध बॉक्स का भी एक सिरा इसी से जुड़ा होता है।
एक कुंजी केवल लगी होती है इसमें K2 और पहली कुंजी आपका K1, यानी मुख्य परिपथ का जो कुंजी है K1 है और इसका K2 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं कि दोनों का ये जो सिरा है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ता है शंट के साथ और ये जॉकी से जुड़ जाता है। ठीक है, यही रचना होगी। रचना में आप क्या कहेंगे कि AC तार, विभवमापी में AC तार के साथ या AC तार में धारा प्रवाह के लिए बैटरी B कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH लगाया जाता है, ये RH है आपका, लगाया जाता है। और जिस सेल का विद्युत वाहक बल, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स के साथ A से जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, विभवमापी के प्रयोग में जब भी सेलों का यूज होता है तो उसका धन सिरा हमेशा A से जुड़ा होता है। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ रहा होगा। प्रयोग विधि में क्या करते हैं, सर्वप्रथम K1 को ऑन करते हैं, यानी सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ठीक है, K2 को उस समय हम ऑफ रखते हैं। ठीक है, K1 को ऑफ करते हैं तो यहाँ से करंट ऐसे जाता रहता है। ठीक है ना, ये करंट जाता रहता है। उस स्थिति में जब हम इसको ऑफ रखे हुए हैं K2 को, तो ये यहाँ से धारा का मूव चलता है। इस समय हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, यानी जॉकी को इसके ऊपर स्पर्श कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति बनाते हैं। यानी सबसे पहले सर्वप्रथम वाली स्थिति जिसमें सेल का विद्युत वाहक बल मिलता है वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं। तो देखने पर आपको जो शून्य विक्षेप आ जाता है, मान लीजिए ये जैसा हमने लिखा है, ठीक है ना, कि K1 K2 को ऑफ रखते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, जॉकी को AC पर स्पर्श कराकर, तथा AJ L1 ज्ञात कर लेते हैं। AJ1 लिखा है हमने, तो E1 बराबर हो जाएगा KL1, क्योंकि हमने यहाँ पे इस सेल को हम E1 कह रहे हैं, E कहिए, एक ही सेल हमने लगाया है, E हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी बार क्या करते हैं कि K को ऑन कर देते हैं, K2 को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, इसको ऑन करते हैं। और कहीं परिपथ में वो K1 तो पहले से ऑफ था, ऑन था, अब K2 को भी ऑन कर देते हैं और ऑन करके प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। बॉक्स जैसा होता है, ये प्रतिरोध का बॉक्स होता है ऐसे, उसमें ऐसे घुट्टियाँ लगी रहती हैं और हर घुट्टी पे लिखा रहता है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 500, 1000, 1000 ओम। ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक जिसका भी प्रतिरोध हम निकालते हैं वो परिपथ में काम करना स्टार्ट करता है। तो हम ये करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से लिखा है, प्रतिरोध बॉक्स में से वांछित प्रतिरोध R परिपथ में लगाकर पुनः जॉकी को AC तार पर स्पर्श कराकर हम शून्य विक्षेप की स्थिति लाते हैं। तो चूंकि ये यहाँ का विभवांतर शो करेगा, ये पूरे का विभवांतर जो होगा उसको इसकी स्थिति में आपको जो शून्य विक्षेप मिलेगा वो हो जाएगा V बराबर KL2। 1 और 2, जो समीकरण में 1 और 2 है, इन दोनों को अगर हम भाग दे दें तो आपको ये कंडीशन 3 का प्राप्त हो जाता है। अब सोचते हैं एक नई चीज़ कि जो यूज सेल है, जो हमारा सेल जो हम यूज करना चाहते हैं, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो यूज सेल का E विद्युत वाहक बल है और आंतरिक प्रतिरोध यदि R है और बाह्य प्रतिरोध कितना है R, जो हमने किससे प्राप्त किया है, प्रतिरोध बॉक्स से। ठीक है, तो I बराबर अगर धारा बहेगी तो क्या होगा, E प्लस R होगा, यानी E का मान I R प्लस R होगा। ये हमने X समीकरण कहा है। और R के सिरों पर विभवांतर, देखिए यहाँ के सिरों का विभवांतर तो दोनों का सेम ही होगा, इसीलिए इसका विभवांतर भी बराबर क्या होगा, IR, यानी इनका भी वही होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे कि जो हमारा समीकरण जो हमने ये निकाला है, ठीक है ना, ये वाले दोनों समीकरण को जो निकाला इसको हमने भाग दे दिया तो EV बाई R, ये के आपका कट जाएगा, I कट जाएगा, R प्लस R आया, EV बराबर R प्लस R आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख करके हम अगर वो 1 को इस साइड कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं और R ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए जो हम 3 में देखें, ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये 3, इसमें EV बाई मान L बाई L1 है, तो हम EV बाई V में L1 बाई L2 रख देंगे। इसमें जो भी मान आपको दिख रहा होगा वो सब प्रयोग मान है। जैसे देखिए L1 प्रथम स्थिति में जब हम K2 को ऑफ रखे थे तो L1 शून्य विक्षेप प्राप्त किए थे और L2 जो प्राप्त किए थे हम K2 के ऑन स्थिति में प्राप्त किए थे। और R जो हमने प्रतिरोध निकाला है प्रतिरोध बॉक्स से
ये वो बाह्य प्रतिरोध है। अब इस पर हम रख करके इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद, आपको समझ में आ गया होगा। इसको बार बार आप पढ़ेंगे, थोड़ा किताब की भी सहायता ले सकते हैं पढ़ते समय, तो आपको पूरा ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगला वीडियो आपके न्यूमेरिकल का होना चाहिए, अगर कुछ नहीं बचा थ्योरी में तो। इस चीज़ों को समझने के लिए आपको शुरू से सारे वीडियो आपको देखने होंगे, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पीछे का वीडियो विभव मापी का भी आप देखिए, तब और ठीक से समझ में आएगा। धन्यवाद।